आज जो प्रदर्शन किया गया था उसकी समाप्ति हो चुकी है। हमारे साथ किसान लीडर जोगिंदर यादव हैं और इनसे बात करते हैं। जोगिंदर जी, आज 7 महीने हो गए किसान आंदोलन को 7 महीने हो चुके हैं। अभी तक जो केंद्र सरकार है अभी तक बात मानने को तैयार नहीं है। क्या देखते हैं कि जो 7 महीने हो चुके हैं कितना का फायदा हुआ किसानों को और कितना का नुकसान इस आंदोलन को आप देखते हैं? आंदोलन को तो 3 बड़े फायदे हुए हैं। पहला, किसान का जो आत्मसम्मान खोया हुआ था वो वापस मिला है। दूसरा, किसान की राजनीतिक ताकत का एहसास हुआ है, नेताओं को भी पता लगा है कि किसान से पंगा लेना भारी है। और तीसरा, किसान में एकता कायम हुई है। तो हमें तो 3 चीजें हासिल हो गई, लेकिन सरकार छोटी और छोटी होती गई। सरकार का अहंकार सिर्फ सामने आया है और इस अहंकार का इलाज करना पड़ेगा। अब देश के प्रधानमंत्री को इतनी बड़ी बीमारी हो जाए तो किसानों की जिम्मेवारी बनती है बेचारे का इलाज करना पड़ेगा। बंगाल में एक इंजेक्शन दिया हमने, पर लगता है मेरा मरीज पूरा ठीक नहीं हुआ, लगता है उसका थोड़ा और इलाज करना पड़ेगा। अब उत्तर प्रदेश का चुनाव आ रहा है, उत्तराखंड का चुनाव आ रहा है, पंजाब आ रहा है, तो लगता है मेरे प्रधानमंत्री को एक आधा इंजेक्शन और देना पड़ेगा, क्योंकि और कोई दवाई तो लगती नहीं। इंसानियत की भाषा इनको समझ नहीं आती, कानून की भाषा इनको समझ नहीं आती, संविधान की बात इनको समझ नहीं आती, सिर्फ वोट का इंजेक्शन इनको समझ आता है। तो भाई मजबूरी में हो सकता है हमें वो भी लगाना पड़ जाए। यानी कि आप 2024 तक भी आंदोलन लेकर जा सकते हैं कि जैसे अभी तक तो मानने के लिए तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री अपनी बेशर्मी पे, जिद पे कायम रहे तो हमें 2024 तक जाना पड़ेगा। वैसे कोई शौक नहीं है। प्रधानमंत्री कल को हमारी बात मान लें, हम तो परसों को आंदोलन खत्म कर लेंगे, जय जयकार करते हुए घर वापस आएंगे। हमें कोई शौक है वहां बैठने का? इतनी गर्मी में हमारी बहनें यहाँ पे आई, कोई शौक है हमें? कोई अच्छा लगता है काम करना? तो हम तो नहीं करना चाहते। प्रधानमंत्री कल बात मान ले, हम परसों आंदोलन खत्म कर देंगे। आज बात मान ले, कल खत्म कर देंगे। 2024 तक नहीं माने तो 2024 तक लड़ेंगे। नरेंद्र तोमर का एक बार फिर से बयान आया है कि हम बात करने के लिए तैयार हैं, जब मर्जी बात करें हम तैयार हैं। फिर अब बात कहां पर अटकी हुई है? वो चालाकी से बात करते हैं, कहते हैं मैं आधी रात को बात करने को तैयार हूं, बशर्ते कि किसान अपनी कानून रद्द करवाने की बात को छोड़ दें। अब कैसे छोड़ दें? तो हम कहते हैं नहीं जी, आधी रात को बात मत करो, आप ऐसा करो दिन में 12 बजे बात कर लो और उस चीजों पे बात करो जो हमने मांगी है। बात तो रद्द करने पर ही होगी, करनी है तो कर ले, नहीं तो वेट कर ले। कैसे अब होगा? जैसे 400 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, अब हल क्या होगा? ऐसे तो किसान जो केंद्र सरकार है ऐसे तो मानने वाली नहीं है। फिर कैसे आप देखते हैं कि ये कैसे जो समस्या का हल है वो कैसे निकले? मेरे भाई, आप कह रहे हो कि केंद्र सरकार मानने वाली नहीं है, जिसका मतलब आप मानते हो प्रधानमंत्री इस देश का कतई तौर पे बेशर्म है। मैं मानता हूं कि नहीं, थोड़ी सी तो शर्म लोकतंत्र में होती है। जनता को देखेगा थोड़ी तो शर्म आएगी। मेरे को अभी भी लोकतंत्र की व्यवस्था में थोड़ा सा विश्वास है कि जब इतनी जनता को देखेगा और जब इनको लगेगा कि कुर्सी हिलने वाली है, कुर्सी जब हिलती है ना, वो हिंदू उसमें कहते हैं इंद्र का जब आसन डोलता है तो उसको सब समझ आ जाता है। तो इनका भी जब कुर्सी हिलती है ना, इनको सब समझ आ जाता है। मेरे ख्याल में समझ आ जाएगा। लास्ट सवाल है, जो आज का जो प्रदर्शन था, पहले तो आप इसको कैसे देखते हैं कि ये क्या दबाव अब बना पाएगा सरकार पे? मैं समझता हूं अभूतपूर्व प्रदर्शन हुआ। हरियाणा के कोने कोने से किसान आए, मर्द आए, औरतें आई, बच्चे आए और इतने अनुशासित तरीके से किया। जहां सरकार ने बैरिकेड लगाया उससे 100 मीटर पहले हम रुक गए कि कोई गड़बड़ ना होने पाए और अनुशासित तरीके से इसको संपन्न करके दिखाया। जिस आंदोलन के पास संख्या हो, विचार हो, अनुशासन हो, उस आंदोलन को कोई नहीं हरा सकता। और जिस आंदोलन के साथ महिलाएं हो, उस आंदोलन को तो इस दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। ये आंदोलन जीतेगा। आज हरियाणा के किसानों को मैं बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए आज एक बहुत बड़ा कदम लिया है। आज अब ये आंदोलन सिर्फ खेती बचाने का आंदोलन नहीं बचा, ये देश बचाने का, लोकतंत्र बचाने का आंदोलन बन गया। ज्ञापन फिर जहाँ से कौन लेकर गया आपका, जो आपने जो रोष पत्र देना था? हमने कहा कि गवर्नर के ऑफिसर, एडीसी जो होता है, गवर्नर की तरफ से एडीसी लिया करता है। हमने कहा एडीसी यहाँ आए, किसानों के बीच में आए, एडीसी किसानों के बीच में आए। वहां हमने उनको ज्ञापन दिया। हमने कहा हम नहीं जाएंगे, वो खुद यहाँ पे आए। एडीसी ने ज्ञापन लिया जो आगे राष्ट्रपति को भिजवाया जाएगा। आगे की रणनीति क्या रहने वाली है? कैसे अब दबाव पाया जाएगा सरकार के ऊपर? क्या अब नया रास्ता और निकाला जाएगा? मैंने आपको बताया ना कि हरियाणा पंजाब में तो पूरा हो गया भाई, इससे फालतू तो कोई कर नहीं सकता। अब यहाँ की 23 सीटें हैं, 23 में से 25 तो हम इनको हरवा नहीं सकते, 23 ही हरवा सकते हैं, वो तो काम पूरा हो गया।
अब बच गए बाकी राज्य, क्योंकि इनको और कोई तो भाषा समझ नहीं आती। तो मैं समझता हूं अगले हफ्ते 10 दिन में आप उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बारे में कोई बड़ी घोषणा संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से सुनेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। यह आंदोलन आगे बढ़ेगा, हम पीछे कदम नहीं उठाएंगे। देखता है सत्ता को, ये कहते हैं ना, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, देख लेंगे। पर दिल्ली में तो प्रदर्शन करना पड़ेगा, जैसे आपने पहले भी एक ऐलान किया था, जो उसमें कोविड आ गया था। अब कोविड की रफ्तार फिर से कम हो चुकी है। क्या दिल्ली में अभी कोई योजना है प्रदर्शन करने की? किसी भी लड़ाई में हर हथियार हर मौके पे नहीं चलाया जाता। आपके पास बोफोर्स गन है तो ये नहीं कि आप पहले दिन चला दोगे, आप मौका देखते हो। कप्तान देखता है कि किससे कब बॉलिंग करवानी है। तो सब चीज हमारे तरकश में है। कौन सा तीर कब चलाना है नेतृत्व बैठ के फैसला करेगा, और सिर्फ इसलिए कि हाथ में खुजली हो रही है इसलिए तीर नहीं चलाया जाता। तीर मौके पे देख के ठीक जगह पे लगे इसलिए चलाया जाता है। धन्यवाद। ये थे किसान लीडर जोगिंदर यादव, जिन्होंने हमारे साथ बात की है। और जो आज पंचकुला में जो किसानों का प्रदर्शन किया था वो अब यहाँ पे समाप्त हो चुका है। जो रोज पत्र इनको देना था वो एडीसी यहाँ से आके खुद किसानों से आकर वो यहाँ से लेकर चले गए हैं। और किसानों ने इसको भी अपनी जीत बताया है कि जो जैसे आज हमने यहाँ पे प्रदर्शन किया है वो हमारी जीत है। और आने वाले दिनों में कोई बड़ा ऐलान संयुक्त किसान मोर्चा अभी कर सकता है। जो जोगिंदर यादव का दावा है कि यूपी को लेकर बड़ा जो ऐलान है वो हो सकता है। कैमरामैन संदीप के साथ हरपिंदर सिंह, एबीपी न्यूज़, पंचकुला।